अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने प्रधानमंत्री मोदी को 9 साल के विकास पर चर्चा करने की चुनौती दी। केटीआर ने ट्वीट किया है कि किसी केंद्रीय मंत्री को तेलंगाना के विकास पर चर्चा में आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना देश में सभी क्षेत्रों में अग्रणीय है। तेलंगाना के बारे में सफेद झूठ न फैलाएं। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा नेताओं की अक्षमता को तेलंगाना पर नहीं थोपा जाना चाहिए। केटीआर ने तेलंगाना द्वारा हासिल की गई कई विकास योजनाओं को ट्विटर प्लेटफॉर्म पर साझा किया। इसी मुद्दे पर मंत्री केटीआर ने 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी थी। हैदराबाद आए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि उन्होंने तेलंगाना के बारे में एक भी तारीफ नहीं की, जो देश में कई पहलुओं में शीर्ष पर है। उन्होंने आलोचना की है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल राजनीति के लिए हैदराबाद आए थे, लेकिन केटीआर ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं को अब तक का जवाब न देने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता चुनौती स्वीकार करने से हिचक रहे हैं और वे इसमें अक्षम हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट मंडल का दौरा किया। उन्होंने घूम घूम कर स्थानीय लोगों की समस्याएं जानी। मंत्री तलसानी ने स्पष्ट किया है कि जनता की समस्याओं के 100% समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने अधिकारियों को जनता से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। मंत्री पुव्वाड़ा अजय कुमार ने मांग की है कि बयाराम में स्टील फैक्ट्री लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र को आंध्र प्रदेश पुनर्वितरण अधिनियम के सभी प्रावधानों को पूरा करना होगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि जनता ने हमें असेंबली भेजा है, नेताओं ने नहीं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं। सांसद मलोथू कविता ने कहा है कि बयाराम स्टील फैक्ट्री पर मंत्री केटीआर ने साफ साफ बात की है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद से सीएम केसीआर ने कई बार प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। मंत्री केटीआर खुद भी केंद्र से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस तरह से काम कर रही है कि वह अपने लिए मुनाफा कमा रही हो। एआईसीसी कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष व पूर्व विधायक महेश्वर रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने रोष जताया है। टीपीसीसी अनुशासन समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। टीपीसीसी की अनुशासनात्मक समिति ने सुझाव दिया है कि उन्हें 1 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि पार्टी विरोधी गतिविधियां की जा रही है। इस पर महेश्वर रेड्डी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि पीसीसी के पास उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि वह एआईसीसी कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं। उन्हें सोनिया गांधी ने नियुक्त किया था। एआईसीसी ने यह भी कहा है कि उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था। पार्टी में नए आए लोग इस बात से नाराज थे कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने जवाब मांगा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस क्यों दिया गया। उन्होंने पूछा है कि क्या सोशल मीडिया पर प्रचार होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इस पर खड़गे मिलकर फैसला करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वह पार्टी छोड़ने को तैयार है। ताड़ी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आईली वेंकन्ना गौड़ ने मांग की है कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के दौरान पत्थर मजदूरों की आकस्मिक मौत को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। वेंकन्ना गौड़ ने कहा है कि दुर्घटना में मारे गए ताड़ी ताशक के परिवार को मुआवजा देने के बजाय ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ताशकों को मुफ्त मशीनें वितरित करना चाहती है। ताड़ी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आईली वेंकन्ना गौड़ ने मांग की है कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के दौरान पत्थर मजदूरों की आकस्मिक मौत को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। वेंकन्ना गौड़ ने कहा है कि दुर्घटना में मारे गए ताड़ी ताशक के परिवार को मुआवजा देने के बजाय ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ताशकों को मुफ्त मशीनें वितरित करना चाहती है। राहुल गांधी के खिलाफ अवैध मामलों और उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। खैरताबाद डीसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर सी रोहिन रेड्डी राहुल गांधी के खिलाफ अवैध मामलों और उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। खैरताबाद डीसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर सी रोहिन रेड्डी ने कार्यकर्ताओं से सत्याग्रह दीक्षा के लिए बड़ी संख्या में आने को कहा, जो भान गंगा अंबेडकर जयंती पर मंचिरियाल में 1 लाख लोगों के साथ आयोजित किया जा रहा है।
रोहिन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्का के नेतृत्व में आयोजित होने वाली सत्याग्रह दीक्षा में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे, पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के तमाम नेता हिस्सा लेंगे। छावनी निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना सरकार सभी जातियों और धर्मों को समान प्राथमिकता देगी और भव्य तरीके से त्योहारों का आयोजन करेगी। छावनी छठा वार्ड स्थित ताड़बंद में ईदगाह के पास रमजान का महीना मनाने के लिए मुसलमानों को मुफ्त उपहार दिए गए। इस मौके पर तमाम मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी गई। बाद में उन्होंने छावनी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेने के अवसर का सम्मान करने के लिए छावनी कार्यालय में छावनी सीईओ मधुकर नाइक से मुलाकात की। निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के साथ ही स्थानीय समस्याओं को सीईओ के ध्यान में लाया गया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भले ही मुफ्त पानी की आपूर्ति कर रही है, लेकिन छावनी में लोगों को यह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किट बांटे गया। हमारे मल्काजगिरी के इंचार्ज मर्री राजशेखर रेड्डी और कंट्रोलमेंट के भी इंचार्ज हमारे पांडु यादव एक्स बोर्ड मेंबर और मधुकर और थोड़े लोग आए हुए हैं। महेश रेड्डी साहब आए हमारे, और हमारे मस्जिद के कमेटी वाले हैं ताड़बंद के, और खबरस्तान कमेटी वाले भी है। बहुत शुक्रिया अदा करते केसीआर साहब का और हमारे राजशेखर रेड्डी साहब का। इनको बहुत पोस्ट भी दिया गया। हम लोग बहुत खुश है। आगे भी इनके साथ में थे, अभी भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। पिछले टाइम बड़ी भूल चूक हो गई, थोड़ा मिसिंग में ये हो गया। अब तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम इनके साथ ही रहेंगे हमेशा। और ये रमज़ान मुबारक की ईद की मुबारकबाद देते हुए हमारी बात को हम खत्म करते हैं और हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं हमारी कमेटी की तरफ से। सबको यहाँ पे आए सो सब बुजुर्गों को, कमेटी मेंबर्स को, मस्जिद के कमेटी मेंबर्स को, आबिद भाई को, महमूद भाई को, सबको भी यहाँ पे आए सो सब मेहमान शरीफ को मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पे हमको भी बुला के ये जो भी किट बांटने का है उसमें हमको भी शामिल किए गया है। यहाँ पे पांडु अन्ना भी मौजूद है, महेश्वर रेड्डी साहब आए हैं और यहाँ पे मधुकर अन्ना आए हैं। यहाँ पे सब लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको भी ईद मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जाना रेड्डी को मामूली बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें मंगलवार रात यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाना रेड्डी घुटने की सर्जरी के लिए अस्पताल गए। डॉक्टरों ने उनका पूरा चेकअप किया। डॉक्टरों ने पाया है कि जाना रेड्डी के हृदय की एक रक्त वाहिका अवरुद्ध हो गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत एंजियोग्राम टेस्ट किया और स्टेंट लगाया। फिलहाल जाना रेड्डी की सेहत स्थिर है। जाना रेड्डी फिलहाल सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। पार्षद रावुला शेषगिरी ने कहा है कि सीएम केसीआर ही ऐसे मुख्यमंत्री है जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के विकास के बारे में सोचते हैं। गाजुला रामाराव मंडल के चंद्रगिरी नगर में मस्जिद उमर ने मस्जिद कमेटी के सदस्यों और मंडल के वरिष्ठ नेताओं के साथ रमजान उपहार पैक वितरित किया। सीएम केसीआर देश के किसी भी अन्य राज्य के वितरित शादी मुबारक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यकों के लिए विदेशी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीआरएस पार्टी मंडल महासचिव नवाब उपाध्यक्ष सिंगाराम मल्लेश सहित अन्य ने भाग लिया। बरकतपुरा में निशुल्क एसी, रेफ्रिजरेटर, ऑप्टिकल फाइबर कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। टेक महिंद्रा और क्रॉसिंग लर्निंग फाउंडेशन 10वीं के छात्रों को प्रशिक्षण दे रहा है। आयोजकों ने कहा है कि 18 से 30 साल के युवाओं को यहां ट्रेनिंग दी जाती है और नौकरी भी दी जाती है। उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राएं दूर दूर से प्रशिक्षण लेने आते हैं। छात्रों के शिक्षकों और बड़े धैर्य के साथ मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। मेरा नाम गुलाम इमरान हाशमी है और मैं काले पत्थर से आया हूँ और मैं इंटरमीडिएट पास हूँ और मैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ये ट्रेनिंग करे बच्चा अगर जॉब प्लेसमेंट मिलता है जॉब भी करने जॉब के लिए घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोल के जॉब के लिए ढूंढ रहा था। इसे ऑनलाइन में देखा तो ये मिला ऑप्टिकल फाइबर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम है गुलाम इमरान हाशमी और मैं काले पत्थर से आ रहा हूँ और मैं इंटरमीडिएट पास हूँ। मेरे को इंटरमीडिएट करे से जॉब के लिए जॉब होना था तो न्यूज़पेपर में देखा तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखा तो यहाँ के देखे तो ऑप्टिकल प्रैक्टिकल भी करा रहे, थ्योरी भी करा रहे और एमएस और
इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, और मुझे जॉब में इंग्लिश का भी थोड़ा अच्छा दिख रहा यहाँ की। थैंक यू फॉर टैग महिंद्रा फाउंडेशन। वाहन चालक शिकायत कर रहे हैं कि रचकोंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट में मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिस के चालान बढ़ गए हैं। मेट्रो स्टेशनों के पास पार्किंग नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की जगह नहीं होने के कारण यात्री स्टेशन के आसपास खाली जगहों पर अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। पुलिस खड़ी गाड़ियों के चालान काट रही है। मेट्रो के यात्री ट्रैफिक चालान के सिलसिले को लेकर परेशान है। यात्री लोग मूल्य अधिक होने के बावजूद भी मेट्रो का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वे बिना किसी ट्रैफिक समस्या की शांति से यात्रा कर सके। वे अपने घर से अपनी बाइक पर आते हैं, मेट्रो स्टेशन पर पार्क करते हैं और मेट्रो से जाते हैं। नतीजतन मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं और जगह नहीं होने के कारण बाइक वहीं खड़ी कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है। बताया जाता है कि शहर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर स्थिति लगभग एक जैसी है। एलबी नगर, चैतन्यपुरी, विक्टोरिया और दिलसुख नगर स्टेशनों पर पार्किंग की समस्या और गंभीर हो गई है। साइबराबाद कमिश्नरेट में अंतर्राज्यीय लुटेरों का एक गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गिरफ्तार गिरोह के पास से 3 देसी पिस्तौल, 6 राउंड गोली, भारी मात्रा में नकदी और चाकू बरामद किया गया है। साइबराबाद कमिश्नरेट स्टीफन रविंद्र ने कहा है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में चुराया गया सोना साइबराबाद में 1 लाख रुपए में बेचा। उन्होंने अपराध करने के लिए लोहे के छड़े व तलवारें खरीदी। हालांकि सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि सोने की दुकानों से चोरी करने के लिए रैकी का भी आयोजन किया गया था। उन्होंने उस स्थान पर छापा मारकर जहां आरोपी थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार 5 आरोपी मोस्ट वांटेड अपराधी बताए जा रहे हैं। इस गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में कुल 175 मामले दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद के उपनगरीय इलाके में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। महेश्वरम में सरदार गेट के पास गोने सांची में एक महिला का शव मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। भारत में कोरोना की तेजी जारी है। दिन प्रतिदिन पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 7,830 कोरोना के मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में 2,154 मामले बढ़े हैं। मंत्री केटीआर ने आरोप लगाया है कि अडानी के साथ बयाराम और विशाखा स्टील को बांधने की मोदी की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्रों को जाति परियोजना से जोड़ रहे हैं और हाल ही में उन्होंने आलोचना की है कि मोदी बयाराम और विशाखा स्टील प्लांट को इससे जोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि तेलुगु लोगों को यह समझना चाहिए कि यदि सरकारी क्षेत्र के संगठनों का निजीकरण किया जाता है तो उन्हें अपना आरक्षण खोना पड़ेगा। सरकार अंबेडकर प्रतिमा के साथ ही शैक्षणिक सचिवालय का उद्घाटन करने की तैयारी कर रही है। इन 2 बेहतरीन संबूरों को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस महीने की 14 तारीख को 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण होगा और 30 तारीख को डॉक्टर BR अंबेडकर तेलंगाना सचिवालय देश के लोगों, अंगतुंगों और सरकार प्रशासन के लिए खुलेगा।